हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तैयारी रे थरी आखिर चल रही होगी। तो भाई जड्या टाइम है, अपना रजाइया में बढ़ के सोड़ा में बढ़ के पढ़ते रहो। और मैथ मैथ नहीं पढ़ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, ठीक है ना। चलो, तो आज यह क्लास तीसरी है। दो क्लास हमारी होली। अगर जिसने भी नहीं देखी है, भाई ने बहन ने, तो एक बार उन क्लास देख लो। क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो जो भी वो दो क्लास हम करा है उस थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन है आज ये सारे, जो भी प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस के तौर पे ले आऊँगा आज। और छोटी छोटी चीज़ जो अलग टॉपिक है, जो इंटरलिंक नहीं है, मतलब वे पढ़ डांगे। जो अगर फ्रैक्शन छोटा बड़ा काटना, इस तरीके के चलो आगे बढ़ते हैं। यो देखो, सुनो, एक चीज बताई थी मैंने साथ में। ये बताई थी 2/3। इसका मतलब क्या होया करे? इसका मतलब होया करे यो पछला है ना, जो यो इसके नीचा होगा। आराम फड़ के तू ध्यान दे ले। तू क्या करेगा? मैंने बेरा तू क्या करा है पेपर में? तू लिखेगा इसने नू, यो है गलत। यो अगला नीचा नहीं आओगा, वह पछला नीचा आओगा। पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात यह कि पिछली क्लास में हमने ये सवाल करे थे। करे थे पहली क्लास में ना, दूसरी क्लास में करे थे, इससे पहले में। यो क्वेश्चन उसाए, यो क्वेश्चन है उसाए। एक बात और बताई थी, जो ये पॉइंट वाले हैं इनके पॉइंट के ऊपर हटाए जाएंगे। क्यों कर बताई थी मैंने? अगर जो पॉइंट है 735, 7.35, 35 नहीं कहा जाएगा भाई, मैं गलती तो कह दी हूँ, वह मेरी गलती है। पर यो नू नहीं बोलिया जाएगा, यो बोलिया जा रहा 7.35। पॉइंट के बाद एक एक अक्षर बोलिया जाएगा। अगर इसका पॉइंट हटाना है तो क्यों कर हटाऊंगा मैं? इसने लिखूंगा मैं, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? 16 हाथ में 2 हैं, तो 2 जीरो ला दी 100। अगर 3 होते तो 3 जीरो ला देते। इतना आया समझ में? इतना तो आया होगा। चलो चलो आगे। अब यो देखो, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, के यो 33 में, यो पॉइंट हटाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आऊंगे। अति बेसिक तक रहा हूं, ध्यान दे लो। भाग का निशान, इस 11 का खेल कर दूंगा, 11 का पॉइंट हटा दूंगा तो हो गया। देखियो इस ढाल का नहीं बन गया यो। अरे यो मैंने क्यों कर करा था? जो पहली संख्या है वह है एज इट इज, वह है एज इट इज, और बाकी जगह गुणा में। और जो यह संख्या है यह क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। बताओ, इतना करा था ना। माँ की सुखा जो नहीं कराया, करा। ईब जो कट्टा उन्हें काट दो, 11 तिये 33, 2 जीरो था 2 जीरो। ईब जो बच गया उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर लेके कितना बच गया? 3/1000। कितना आ गया? 1000 है, 3 के बाद लाना, लेकिन हमारे पास एक अक्षर, तो हमने क्या बनाने हैं? 3 बनाने हैं। 3 के ऊपर बनाओगे 2 के बाद 2 और 0 ऐड कर देंगे, तो 3 हो गया। मैंने एक बात कही थी, उस बात ने दिल पर मत लियो, यारी कि पॉइंट के बाद जीरो जितने भी हों उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे जीरो बताई थी भाई मैंने पॉइंट के बाद। कभी तुम गलती कर दो, फिर पूरा नंबर हो गया यो भी, इसके बाद लाना। अगर बीच में है ना तो उनकी वैल्यू है। लाला गलती मत कर दिए या कदे यार तुम यो करे पाओ ये, ठीक है ना। चलो एक तरीके तो और सोल्व करूं। थारा जो एटीट्यूड है ना, अगर मैं क्वेश्चन एक दो तरीके तो कर दूंगा ना, तो जो थारा सवाल है प्रति जो एटीट्यूड है ना उन्हें सोल्व करने का, वो क्रिएट हो जाएगा।
तो इसने मैं एक तरीके तौर को कर सकूं। देखो ये क्यों कर करूँगा, इस तरीके से करूँगा मैं इसने, इस तरीके से क्यों कर करूँगा। देखो याड के है 0.00033, पिछली संख्या नीचे आ गई, कितनी है 0.11 हो गया। इसका भी पॉइंट हटाऊंगा मैं, इसका भी हटाऊंगा। अगर इसका हटाऊंगा तो 3 3 6, नीचे क्या आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे। आगी होंगी और चलो छोड़ दो, अलग अगर इसकी मैंने पॉइंट हटा दिया तो इसकी नीचे आ गई 6 जीरो। तो इसकी पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट के बाद क्या अक्षर है 2, तो इसका मतलब 2 जीरो होंगी। इसमें 6 थे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 जीरो ला दी, तो 11/100। और मैंने तरत बताया था जब बटे बटे में हो और यह संख्या इसके ऊपर, मतलब इस संख्या के ऊपर यो और इसके ऊपर यो, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, वो जमान के कि चली जाएगी या ऊपर चली जाएगा। यो गया ऊपर, यो या देता है हटेगा क्योंकि ऊपर चले आ गया। चलो अगर ये जो कट्टा उन्हें काट दो, 11 तिया 33, कितना आ गया 1 2 3 4 4 4 आए होंगे। हाँ 1 2 3 4, क्योंकि 4 जीरो बनी तो 4 के बाद मैंने वो कर दिया 100। आया समझ में, ठीक है। चलो चलो आगे, चलो यो और देख लो, यो सवाल रह गया था एक, एन का मैंने एक करवा था। देखो जब भी थारे करता है कोई नु कहना एन नेचुरल नंबर है, एल वोल नंबर है, एन एक रेशनल नंबर है रियल नंबर है, तो उस तरीके ने क्या करांगे हम वैल्यू पुट करके करांगे। इसने मैं बेसिक तक सोल्व करने नहीं बैठूंगा ना, यो होगा मेरे पे, समझा, कभी इसने उड़ा करने बैठ जाओ। हाँ यो क्या होगा, वैल्यू पुट करके अपने दोहरे तो मैं मान लूंगा नेचुरल नंबर कह रहेगी नहीं ना, तो मैं क्या करूंगा नेचुरल नंबर मानूंगा मैं, और मैं वैल्यू पुटिंग तक करूंगा। तो क्यों कर करूंगा, देखो सुनो के का है, पहला स्टेटमेंट पढ़ दो। एन बी एनी नेचुरल नंबर देन बाय विच ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसने हमेशा डिविजिबल करे और हमेशा भाग करे। देखो बस स्टेटमेंट इंग्लिश में है तनु मत मानियो, हम हिंदी वाले नहीं आओ, तुम हिंदी वाले हैं जो भी हिंदी मीडियम तक है, जो हिंदी में मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज बताऊंगा। इंग्लिश में होगी स्टेटमेंट तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा, अगर हिंदी में स्टेटमेंट होगी तो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा। यो क्या है, वो नेचुरल नंबर बताओ जो सबसे बड़ा हो और इन सारे ने डिवाइड करें। और भाई वैल्यू पुट करोगे ना तुम, तो एक दो नंबर धरोगे ना उसमें वेरा लग जाए, उसमें थारा उत्तर आ लेगा। देखो एन मान लिया मैंने पहली बार 1 धरिया, एन 1 धरिया तो इसका मतलब क्या है, एन की जगह 1, एन की जगह क्या धरिया 1, एन की जगह 1 धरिया तो 1 की कितना आ गया 0। एन जब 2 धरिया तो कितना आया 6। 2 का मतलब है एन की जगह 2 धर दिया, 2 की पावर 3 माइनस 2, इस एन की जगह 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की 3 8 माइनस 2 6, इवन मैं 3 धरूंगा जब 3 की 3 माइनस 3, ये कितना हो गया 24। सब तबड्डा वो नंबर बताओ जो इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, या इस तक भी कोई अक्षर होगा मान ली, वो कुछ भी आओ, मान ली 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 3 4 66 66 होगा। बाकी तुमने इतना आगे नहीं जाना, एक दो नंबर धरोगे ना, एक धरोगे दो धरोगे जीरो, हाँ 1 2 3 धरोगे ना, 2 3 1 2 अक्षर धरोगे तो थारा उत्तर आ जाए। ऑप्शन तो ठाऊंगा मैं 18, 18 इसने तो ना डिवाइड करता भाई,
यो नु है बड्डे तो बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो इन्हें सारे डिवाइड करें। तो 18 तो है कट गया, ये हो गया 18 कट गया। फिर मैंने उठाया 3, 3 इसने भी करे इसने भी करे, मान ली करे 3, पर के का है ग्रेटेस्ट नंबर सब तो बड़ा, तो के रिश्ते कोई बड़ा हो। फिर मैंने उठाया 6, 0 ने तो सब भाग करे, 6 इससे भी हो इससे भी हो इससे भी हो, इसका मतलब 6 है, 3 नहीं है क्योंकि 3 तो बड़ा 6 आ गया। एक ऑप्शन हो रहेगा उसने और देख लिया हम 12, 12 फिर इसने नहीं करता, इसका मतलब 12 भी कटेगा। तब मैंने क्यों कर करने बताए थे, एन की हम वैल्यू सोच कर 1 2 मैक्सिमम 3 मान लो, 3 नंबर धरोगे ना, 1 2 3 की जाओगे, 2 3 नंबर पे पुट करके हो जाएगा थारा क्वेश्चन। तो आया होगा थारा समझ में। ये बढ़ते हैं आगे, यो क्वेश्चन तुमने करना भाई, आसान सा क्वेश्चन है। एक बात और बताऊं, जिस भी दोस्त ने भाई बहन ने प्रैक्टिस के तौर पर अगर कोई बुक लेनी है ना, तो मैंने सजेस्ट करी थी पहली वीडियो में, मैं उस बुक में तो क्वेश्चन कराऊँ, तो वह प्रैक्टिस के तौर पर साइड बाय साइड अपनी चला सके, और कोई किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ये थारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें 1500 1000 1100 क्वेश्चन बने हैं, और 1000 मान लो 1000 हजूर क्वेश्चन, 1000 1500 क्वेश्चन में अपने दौरे तक करवाऊंगा, तो 2500-3000 क्वेश्चन, मान लो 4000-5000 क्वेश्चन भी हो जाए तेरे, तब बहुत हो जाए इतने, और 2500 1000 12 से नहीं गणे कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पर थरता अलावा, तो यो तो मैं कर लोगे। ये बढ़ते हैं आगे, यो देखो भाई ध्यान दियो, क्वेश्चन आ होगा थारे में, पक्का तो कहता कोई ना, पर मैंने देखा है हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ रहा है फ्रैक्शन के ऊपर। तो हम इन इसने सोल्व करने तो पहला मैं एक दो बात बता दी तुमने, मान ली कोई भी फ्रैक्शन पहली थाली 3/5, एक क्वेश्चन थारे में जरूर आओगा, जरूर तो मतलब के है इस आदमी में भगवान को ना जरूर आओगा, या मतलब कहने की बात यह है कि क्वेश्चन पूछ सके थारे पे, क्यों करें कन्वर्ट करो फ्रैक्शन टू डेसिमल, बूझ सकें, ध्यान दियो, या फ्रैक्शन है मैंने डेसिमल में क्यों कर कन्वर्ट करूंगा, क्यों कर करूंगा, मैं इसने डिवाइड करूंगा, यो 3 है, यो गया भीतर 5 तय भाग करना है, 5 तय भाग करना। ये देखो याड़ा बड्डा याड़ा छोटा, करना जाता मतलब भागना होता है, तो छोटा रह गया, हमने याड़ा चाहिए बड्डा, क्योंकि हम नॉर्मल भाग कर आगे रहता है, याड़ा बड्डा होया अगर, तो इसने क्यों कर कराएंगे हम, ध्यान से देखो मैं क्यों कर करूँगा, प्रोसेस देख लियो ध्यान से। मैं याड़ा ले आऊंगा एक पॉइंट लाया, याड़ा पॉइंट ला दिया तो याड़ा एक 0 ला दी, 5 6 30, 30 में से 30 गया मतलब 0 0 आ गई। ठीक है, चलो ये छोटा सवाल था, और एग्जाम्पल देख लो, इसी कोई वो ना है, जो तो तुम मान लो न कहोगे मास्टर ने आसान सा लेकर एग्जाम्पल समझा दिया, बड्डा ले लो, बड्डा के लोगे 1/150 ले लो, तरीका देख लियो भाई, कुकर भाग करो, एक गया भीतर 150 बार, कुकर करूंगा मैं पहला, अगर नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा, यार पॉइंट लाऊंगा, ध्यान दिए रखियो, कुकर करूँ मैं एक एक सवाल में, दो एक एग्जाम्पल और दूंगा, ध्यान दियो पर सुनो, मैं यार्ड ले आऊंगा पॉइंट, पॉइंट ला दिया, एक यार्ड 0 ला दिया, ये 1.5 से ना 10 तक डिवाइड करके देखो, नहीं होता नहीं होता, ये भी छोटा रह गया, ये मैं यार्ड चढ़ाऊंगा 0, अरे एक 0 फिर यार्ड है, यार्ड तो देना शुरू करूंगा मैं, यार्ड पॉइंट लाया 0 0 0, फिर दोबारा उसका नंबर, ईब जाओ है नहीं जाता, ईब इसका फिर दोबारा 0,
ईसा मत कर दियो। अगर नहीं जाता तो फिर पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पॉइंट नहीं देखे होंगे तुमने, इस तरीका कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा। 7.35 पॉइंट से दो दो पॉइंट नहीं, अगर एक वो पॉइंट लाग लिया, ठीक है। ये देखो नहीं जाता, पहला याड पॉइंट चढ़ाया, याड जीरो ला दी, फिर भी नहीं गया, याड जीरो लाई, याड जीरो लाई, फिर उसका नंबर याड आ गया, ये इसका नंबर आ गया, आ गया 150 चिक्का, हो गया। अगर मैंने आगे भी बढ़ाना है, ये करना हमने, अगर आगे ही बढ़ाना है मैंने, तो मैं क्यों कर करूँगा, 150 ने 100 भाग कर नहीं गया, ये फिर दोबारा पॉइंट मत ला दियो ना, याड कोई जीरो लग गए, कुछ नहीं करना तुमने, एक याड जीरो लाई, 150 ने 1000 तक भाग कर 15 चीजें, नहीं जाता, फिर जीरो लाई, 150 चीजें, मतलब 100 हो गया। आया होगा समझ में। एक एग्जांपल और लूँ, जिसमें मतलब ये होता है यार, एक जीरो लगते हो गया, बाकी साल ले लूँ, दो पॉइंट जीरो देखो थे, मान लो 2/33 दे दी, कन्वर्ट करो इसने फ्रैक्शन में, जो करें जो करें 33 गया, मतलब 33 था भीतर जाएगा, मतलब 12 होगा, और 2 गया भीतर, ध्यान से देखो, क्यों कर भाग करूंगा मैं, क्या करूंगा इस तरह भाग करूंगा, पर जो छोटा रह गया, छोटा रह गया तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ऊपर तक शुरू कराया, पहला याड दिया, ये भी याड जीरो ला दिया, इब भी भाग हुआ है नहीं होता, फिर ऊपर जीरो, याड जीरो, ये भी इसका भाग करो, हुआ है, हाँ हुआ है, कितने पे गया, 6 पे, 6 3 18, 6 3 18 एक 19 2, हो गया। ये भी सने इतना भाग करो नहीं जाता ना, तो मैं ये भी याड जीरो लाऊंगा ना, याड जीरो लाऊंगा, ये चल लगा याड, याड मैंने जीरो लगाई, लगाई 33 तय हुआ, भाग नहीं होता, नहीं होता तो इसका मतलब ई लाऊंगा मैं जीरो, फिर देखो फिर एक जीरो और ला दी मैंने, ईव देखो, ईव डिवाइड करो, 33 छिका 6 18, 6 18 एक 19, 198, वो 6 का याद है, आ गया डिवाइड करना, फ्रैक्शन तय डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, और डेसिमल तक फ्रैक्शन में तो तुमने आओ ये करना, पॉइंट के बाद 16 हाथ में कितने अक्षर हैं उतनी है, नीचे जीरो जो कट्टा उन्हें काट दो, और बाकी फ्रैक्शन में बना लोगे तुम। सवाल क्वेश्चन पूछ सके हैं, ध्यान दियो, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एक फ्रैक्शन दे दें, कह दें कन्वर्ट करो इसमें डेसिमल में, या डेसिमल तक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भूल लेंगे। चलना ये भागा बढ़ते हैं, आ गया होगा समझ में। यो देखो, ओहो क्वेश्चन होया कितना है, मैं भी आगे वो करूँ, हाँ देखो ये बात आ गई समझ में, फ्रैक्शन तक डेसिमल में। दो बात और बताऊंगा भाई जो थका अमाउंट, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वे तो उन्हें तो बेरा है सेंडिंग और डिसेंडिंग, पर जो बेचारा हिंदी मीडियम था, जिन्हें हिंदी में मैथ पढ़ा है, वो के पढ़ा ही है, वो पढ़ तले है पर के करे हो,
पेपर में एग्जाम के प्रेशर की वजह से इन वो क्या करे है, उल्टा सुल्टा कराया हुआ है। और रोई की जगह अब रोई कराया हुआ, और रोई की जगह रोई। ठीक है। असेंडिंग का मतलब देखो, पहले याद करने का तरीका बताऊं। असेंडिंग होया करे चढ़ता हुआ, असेंडिंग होया करे चढ़ता हुआ, मतलब चढ़ेगा क्यों करे, सबसे पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। डिसेंडिंग मतलब डी तक डिक्रीज करना, डी तक डिसेंडिंग। या एक याद रह जाएगी थारा, वो ट्रिक से बताऊं छोटी ही, जोड़ के एक स्टोरी है टाइप पे, बाकी और कोई और नहीं है। डी तक डिक्रीज, डी तक डिसेंडिंग। डिक्रीज मतलब डिक्रीज की ये चीज ना क्यों कर करांगे हम, पहला बड़ी थी, फिर और घटा दी, फिर और घटा दी, फिर और घटा दी, फिर और घटा दी। तो फ्रैक्शन अगर डिसेंडिंग में कहे तो हमने क्यों कर सेट करनी है, पहला बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अगर असेंडिंग में कहे तो हमने असेंडिंग के बारे में बढ़ता हुआ, तो पहला छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। बात आ गई आ रही है अवरोही पे। हम घर में रहे, हाँ शहर में रहा, हमारे फ्लोर तो होया करें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तब काले होया करें, जिन्हें पैडी का आ रहे जिन्ना का आ करें, जिन्हों मत कह दियो हम तो उसमें लिफ्ट में जा कर, जिन्ना समझ गए होगे तुम, पैडी पटकाले जिन्ना। तो क्या करांगे हम, अगर चढ़ डांगे हम ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो हम क्या करांगे, पैडिया पे चढ़ डांगे। अगर हमने उतरना है तो हम क्या करांगे, पैडिया पे तो उतरांगे। तो एक हो गया चढ़ता और एक हो गया उतरता। इब्नो देखो, चढ़ते में क्या अक्षर है, च ड ता, तीन अक्षर है। आ की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा ये नहीं गणने, अक्षर गणना, च ड ता तीन अक्षर है। आरोही में का अक्षर, आरोही तीन अक्षर है। तीन का तीन तक कंपेरिजन कर दो, चढ़ेगा के ऊपर पहला सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। उतरता, उतरता मतलब उतरेगा कोई चीज तो पहला बड़ी आओगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर घटती आओगी। और उतरता में क्या अक्षर है, एक दो तीन चार, उतरता। और अवरोही में ए व रो ही, चार अक्षर है। आगे समझ में, चलो आगे, चलो इतना आ गया होगा। ये करा क्वेश्चन, जितनी जरूरत थी उतना मैंने बता दिया। ये देखो, सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दे लियो। फ्रैक्शन का छोटा बड़ा काटना के कई तरीके हैं, 6-7 तरीके हैं, पर थारे काम का 6-7 नहीं है, थारे काम के हैं 2। उसमें तय थारा सवाल बन देगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर उन दो या के यूज करे तभी फिर भी अगर फ्रैक्शन नहीं लग रहा है तो एक तरीका और बताऊंगा, उस तक कर लिए, उस तक वो करोगे तो हो जाएगा रामबाण। मतलब कहने की बात यह है, तब मैं 2 हथियार दूंगा, वे लाने हैं सबसे पहला था, उन तक सवाल हो जाएगा 90%, जो थारे कुछ थारे एग्जाम में आओगा। अब थारे एग्जाम की बात करूं, एक तीसरा तरीका और बताऊंगा, अगर वे 2 हथियार यूज में नहीं आवे, उन तक नहीं लकड़ा तो एक तीसरा और है जो बताऊंगा, उस तक हो जाएगा। बस तुमने 2-3 तरीके पढ़ने हैं और कोई तरीका नहीं पढ़ना। ठीक है, देखो तरीका ऊपर सुनो। मान लिया फ्रैक्शन दे दी, एक है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या है, डिक्रीज होती है, और मतलब पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। दोनों तरीके याद बताऊंगा भाई। पहले तरीके से मान लिया मैंने फ्रैक्शन ला दी 3/5, 7/9, 6/7, ये अड़े लिख ली, लिख ली। तुमने अगर तुमने थोड़े दिन तैयारी करेगी तो तुमने बेरा भी होगा, ना बेरा हो ना तुम क्या करे करा, ऊपर ना ठाकर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करा, क्या करे करा ठाकर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करा। और फिर जो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30/5, 10 सत्ते 70/9, 10 चीज 66/7 कर दिया। ईब जो ईब में डिवाइड कर दिया वहाँ 6 9 63 7, 9 चीज 9 63
7 टू 56, 4 7 5 35। ये पॉइंट वाले भाई कन्वर्ट करने मैं सीधे करूँ, पर मैंने था तो बता रहेगी है तो थारा समझ में आते होंगे मैं क्यों कर करूँ। यो कर दिया हाँ। जो बड़ा होगा वह बड़ी फ्रैक्शन, मतलब यो बड़ा है तो यह बड़ी फ्रैक्शन, जो छोटा है वह छोटी फ्रैक्शन। यूँ कर तो पर जरूरी ना है तुम इसने 10 तय मल्टीप्लाई करके करो, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम इसने 10 तय मल्टीप्लाई। हमारा मेन मोटिव मेरा क्या करें, अगर ऊपर छोटा है ना, हम 10 तय मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर बड़ा बन गया है। हमारा मकसद क्या अगर है ऊपर बड़ा बन जाएगा ना, क्योंकि अगर ऊपर छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा एग्जाम में, मतलब मुश्किल हो जाएगा काटना। तो हम क्या करेंगे ऊपर बना लेंगे बड़ा, और ऊपर बड़ा के ऊपर होगा। अगर मैं इसने 10 10 तय नहीं, मैं क्या ही भी नंबर तय एक ने छोड़ दो तो मल्टीप्लाई करूंगा 14 बन जाएगा, 3 तय 21, 4 तय 36, 5 तय 45 बड़ा बन गया। तो मैं इसमें अगर 2 तय मल्टीप्लाई करके करूंगा ना, या 3 तय मल्टीप्लाई करके करूंगा, 4 तय मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी सवाल हो जाएगा। देखो ये शुक्र, अगर मैं इसने 2 तय मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6/5, 7 दूनी 14/5, 6 दूनी 12/7। ये भाग करो इसमें, जो कितना हो गया 1.2, यो 9 एकम 9, 5 9 पंजे 45, यो कितना हो गया 7 एकम 7, 5 7 7 49। देख लिया यो सब बड़ा आया और यो सब छोटा आया। तो जरूरी नहीं है, मैं यह कहूँ कि 10 तय मल्टीप्लाई करके सवाल लगड़ा है, 2 तय 3 तय 4 तय भी करके तारा क्वेश्चन हो सके। पहला तय था यो मल्टीप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मैंने फ्रैक्शन लिख ली तीनों, यूं मत कर दियो। ये 2 तरीके बताऊं हूँ, अगर ये 3 फ्रैक्शन है दो या में तो मान ले ये पहला तरीका ला दिया, तीसरी में दूसरा आड़ा ला दिया, यूं मत कर दियो, सवाल हो जाएगा गलत। अगर तुम पहला यो तरीका लाओ हो तो सारी फ्रैक्शना में यो लाओ, अगर यो लाओ हो तो सारी फ्रैक्शना में यो लाओ, एक यूज करना है। दो नाव में सवार होने वाले अक्सर डूब जाते हैं, तो तुमने एक लाना, एक ला लियो कौन सा जो थारे इतनी आसान है। देखो सुनो, इसमें क्या करूंगा, जो ऊपर वाला अंश है, जो न्यूमरेटर है, जो उसने मैं लिखूंगा एज इट इज, डिवाइड में। इनके डिवाइड में क्या करूंगा, इनका डिफरेंस 3 और 5 का डिफरेंस कितना, अंतर कितना 2, 9 और 7 का अंतर 2, अंतर माने ये एक दूसरे का मतलब इनके बीच में कितने हैं ना, नंबर 2, 6 और 7 के में 1, इसी डिवाइड कर दो 0.5, 3.5, यो बड़ा कौन सा यो, छोटा कौन सा यो, ये बुझा था गला डिसेंडिंग में लाना, डिसेंडिंग का डिक्रीज होता है, अवरोही, अवरोही मतलब उतरता हुआ मतलब पहला शब्द बड़ा, पहला शब्द बड़ा कौन सा है यो, उसके बाद यो, उसके बाद यो। देखो इन नटोन लाग जाओ ऑप्शन में नौना लाना, इसकी फ्रैक्शन कौन सी है 6/7, मतलब पहला 6/7 आओगी या एक का ऑप्शन में, दूसरी बार 7/9 फिर 3/5 आया। एक एग्जाम्पल और लूँ, समझ में होगा थोड़ा और, अगर थोड़ा बहुत भी कमी रही होगी। देखो चारों, एक और भाई ये भी देख लिया करो, चारों ऑप्शन हम फ्रैक्शन दे रहेगी हैं, तेनू देखा करो फ्रैक्शन एक सी हैं, मतलब हर एक ऑप्शन में एक है, मतलब पलट अल्ट पलट कर रहेगी हैं, या फिर हर एक ऑप्शन में अलग अलग फ्रैक्शन दे रहेगी, 3/5, 7/9, 6/7, सारी एक सी। ये और देख लिया करो, क्योंकि अलग अलग हम कई बता हम कर दिया। ये देखो 9/11, 8/9, 3/5, 4/7, सारिया में ये 4 फ्रैक्शन दोनों तरीके से करवाऊंगा। देखो
अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 बन गया। अगर मैं इसने 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकूँ, क्योंकि एक चीज़ ना मैं 10 से मल्टीप्लाई करके करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई चीज़ करूँगा तो वह बड़ी बनेगी, तो उसकी कैलकुलेशन भी बड़ी बनेगी। अगर मैं छोटी करूँगा तो छोटी कैलकुलेशन बनेगी। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 नी 18 बड़ा बन गया, 2 टे 16, 2 तिया 6, 2 चौका 8। और मान लिया छोड़ दो, क्योंकि तुम इस समय बचड़ जाओगे, हम 2 तक करा, 3 तक करा, 4 तक करा, तुम भाग 10 तक कर दो, बस मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। दस चौके 40 बटा 7। 10 से हमने अंश मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे था ना और वो लिख दिया नुकान। 10 नीम 90, 10 अठे 80, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 11 9 5 7 कर दिया। ये सीधे डिवाइड कर दो, 11 अठे 88 2, 11 एकम 11, 9 नीम 81, 9 अठे 72, 9 90, 9 नीम 81, 5 छीक 30, 7 पंजे 35, 5 सतुस थे 49 कर दिया। इतना जो बड्डी आवे डिसेंडिंग में लानी है वह भी, तो जो बड्डी है वह बड्डी, जो छोटी है वह छोटी। सब तो बड्डी डिसेंडिंग में डिक्रीज होनी, मतलब सब तो बड्डा लिखना पड़ा। सब तो बड्डा 8.9, 8.9 ना मटो ही ऑप्शन में इसकी फ्रैक्शन कुछ ही है, मतलब 8.9 नहीं 8/9 तो कहना चाहूँ मैं। तो कितनी होगी 8/9, सब तो पहले 8/9 होगी एक के ऑप्शन में। दूसरे पे क्या होगी 8.1, मतलब 9/11, दूसरे पे 9/11, तीसरे पे क्या होगी 46, मतलब 3/5, 3/5, फिर 5.7, मतलब 4/7 आकर। अगर तुमने ना ये सवाल पेपर में आज अगर फास्ट करना हो ना, तो जरूरी ना तुमने सारी फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़े, जल्दी पहुंचना हमारा। देखो सुनो, उन्हें कही डिसेंडिंग में, तो सबसे बड़ी कौन सी है थरी 8.9, तो तुम देख लो शुरू में 8/9 कौन सी है, एक कम है। तीन ऑप्शन देखने की जरूरत कोई ना तुमने इन फ्रैक्शन आप जाने की जरूरत। हाँ बाई चांस अगर एक में 8/9 आ जाए शुरू में, एक वो छोटी देख लो, सबसे छोटी कौन सी अच्छा है ना 5 या, मतलब आखिर में 4/7 आओगी। चलो देख लो 4/7 कौन सा लो, दोया में है कोई बात ना, उस तो पहले ही देख लो, उस तो मतलब बड्डी, समझे मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि हमने ऑप्शन एलिमिनेट करने हो, हम उड़ा हमने पीएचडी नहीं करनी है, उड़ा काट काट कर नहीं देखना ले मैं करके ही मानूंगा इस सवाल में ना। तुमने उड़े पेपर में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, वे क्यों कर हूँ साम दाम दंड भेद, उड़े ना थरी कोई नॉलेज देखता, पेपर में रिजल्ट देखा नंबर कितने आ रहे हैं, समझे। तो यो था इसका ओ। दूसरे तरीके तो और लो, गैप वाले थे, डिफरेंस वाले थे। 8/9, 9 का डिफरेंस 1, 9/11 2, 3/5 का 1 2, 4/7 का 3, जो कि ऊपर कर बेरा होगी, क्योंकि 8 है, 8 सारे के अंश है बे, मैंने एज इट इज कर दिया 8 9 3 5। नीचे के बताई थी मैंने अंतर, अंश का अरहर का, ऊपर लेगा नीचे लेगा अंतर। अंतर कितना 8 और 9 के बीच में 1, 9 और 11 के बीच में 2, 3 और 5 के बीच में 2, 4 और 7 के बीच में 3। ये डिवाइड कर दो, याडा आ गया 8, याडा 4.5, याडा 1.5, याडा 1. सबसे बड़ी कौन सी है पहली या दूसरी, सबसे बड़ी या इस तरीके से भी कर सको। हाँ ये तीसरा तरीका जिसकी मैं बताऊं था तुमने, अगर ये दो तरीके फेल हो जाए, इन तय ना हुआ थर पर, तो तीसरा तरीका बताऊंगा कंपैरिजन का। कंपैरिजन क्यों करे क्रॉस मल्टीप्लाई था जो करे, पर उसमें एक रो है, अगर अगर तुमने ज्यादा फ्रैक्शन दे रहेगी ना, अगर उड़े करंट बैठ गया तुमने जो कर यार 4 है,
और वो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी काम आऊगा था। जो कि 4 फ्रैक्शन यार खत्म कर लियो, कई में 5-5 छह भी आऊंगे, आगे देख लियो प्रीवियस ईयर में 5-5 छह, और हर एक ऑप्शन में अलग अलग फ्रैक्शन है, समझे। तो उड़े क्या करोगे अगर वो करने बैठ गए तो एक का सवाल होगा थारे पे। देखो ये ऑप्शन मतलब वो कंपैरिजन तक क्यों कर रहा है। मान लिए 8/9 और 9/11। इसका पहला रूल क्या अगर है, हम जो नीचे है ना उसने बराबर बना लेंगे, छोड़ो इससे पहला तो दो बात और बतानी पड़ेंगी। देखो सुनो, एक का होया अगर अंश बराबर मतलब ऊपर बराबर हो सारे के, और एक होया करे जिनके नीचे बराबर हो मतलब हर बराबर हो, नीचे वाला बराबर हो ऊपरला अलग अलग हो। देखो हो गया, ये भी न तुम रट्टे बैठे हो, अंश बराबर हो तो नीचे बड़ा है तो वह छोटी है, जो अगर नीचे छोटा है तो वह बड़ी है, अगर हर बराबर हो तो जो बड़ा है वह बड़ी है, जो छोटी है छोटी, क्यों रटनी। कौन सा समझो, देखो सुनो यार, देखो अगर कोई भी चीज नीचे बराबर है, मान लिया हर माने नीचे वाला डिनोमिनेटर बराबर है, मतलब या इस तुम डिवाइड करो नंबर ने, और वो नंबर है जो डिवाइड करे है मतलब जिस तरह डिवाइड करो तो वो है सेम। तो एक बात बताओ कि ये नंबर ने हम बड़े तो भाग देंगे तो बड़ा नंबर आओगा, अगर छोटे तो भाग कराएं तो छोटा होगा। अगर 4 है, 4 ने तुम 4 से डिवाइड करो 40 ने, और एक पे करो तुम 4000 थे, तो नॉर्मल सी बात से अगर 4,000 से डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा होगा, उसमें तो 1000 होगा, और 4 ने अगर 40 तक करोगे तो छोटा होगा। अगर 4 ने 400 तक करोगे तो 40 वाले के कंपैरिजन में बड़ा होगा, लेकिन 1000 तो 4000 के कंपैरिजन में छोटा होगा। मतलब कहने की बात यह है, अगर नीचे बराबर है तो अगर हम ऊपर बड़े तब भाग करा हाँ तब बड़ा नंबर आओगा, मतलब सब तब बड़ी कौन सी है या छोटी कौन सी है या आया समझ में। हर का अगर हर बराबर हो तो इसका यो रूल, जब ऊपर वाला बराबर हो जब केक होंगे। देखो सुनो, ऊपर है बराबर, अगर ऊपर सेम नंबर है उस, अगर सेम नंबर है मान लो, और नीचे वाले तो हम बड़े तब भाग कराएंगे उस नंबर ने, अगर बड़े तब भाग कराएंगे कोई चीज ना बड़े तब भाग कराएंगे तो वह चीज तो छोटी आओगी, और छोटी चीज तब भाग कराएंगे तो बड़ी आओगी। जो कर देखो 40 है और यार्ड 40 ऊपर है बराबर, अगर मैं इसने 2 तक भाग करूं और एक बार इसने मैं 5 तक करूं और एक बार मैं इसने 10 तक भाग करूं, यार छोटा है तो यार उत्तर पर कितना होगा बड़ा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 20 पर जा, 5 तक करूंगा तो यार 8 होगा, अगर 10 तक करूंगा तो 4 होगा। समझ में आई। अगर ऊपर बड़ा है मतलब बराबर है तो मैं बड़ी चीज तबाह करूंगा तो उत्तर छोटा होगा, और छोटी तो करूंगा तो बड़ा होगा। इन चीजा तब रट के बैठ जाओ, हर बराबर है अंश बराबर है तो यो कर दो और यो कर दो और वो कर दो और ये कर दो, ये और वो नहीं करना, समझ गए। चलो आ गई, चलो ये बात है अपने जो कंपैरिजन वाला। तो मैं तुमने तीसरा तरीका बताऊं, ये बेसिक है, कोई तरीका नहीं है भाई, ये छोटी छोटी चीज है जो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब वो है यो एक नो कॉमन सेंस यूज कर सका हम अपनी, यो बताइए यो कोई तरीका नहीं, तरीका तो यो है कंपैरिजन वाला। दो चीज होगी, तीसरे देखो कंपैरिजन का पर हम कर सका दो दो में। देखो ईब अगर हम मैंने क्या बताया था, अगर नीचे बराबर है, अगर नीचे कोई बराबर की है तो हम डिवाइड करा हाँ
अगर उसने बड़े नंबर से डिवाइड करांगे तो नंबर बड़ा होगा और छोटे करांगे तो छोटा होगा। यो देख लो जो नीचे बराबर हो। नीचे बराबर क्यों करो? अगर नीचा बराबर है तो अगर यो बड़ा है तो बड़ा नंबर आओगा, यो छोटा है तो छोटा नंबर आओगा। तो मैं क्या करूँगा, जो इसका हर है जो नीचे वाला हो मैं बराबर करूँगा। और बराबर क्यों करूँगा, यार्ड 9 है यार्ड 11 है, इनका एलसीएम दूंगा। और एलसीएम लेना मैंने बताई थी। अगर बड़ा नंबर 11 है तो ये देखो 11 के पहाड़े में इसका कौन सा नंबर है जो 9 के में भी आओ है। 11 कम 11 9 के नहीं आता, 11 दूनी 22 नहीं आता, 11 तिया 33 नहीं आता, 11 चौक 44 नहीं आता, 11 पंजे 55 नहीं आता, 11 छः 66 नहीं आता, 11 77 नहीं आता, 11 अठे 88 नहीं आता, 11 99 आओ है, 9 के पहाड़े में आओ। तो मैं इसने क्या करूँगा, इसने मैं 11 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यार्ड 99 बन गया। अगर मैं इसने 9 था मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यार्ड 99 बन गया। तो 11 अठे 88 बटे 99 और यह क्या बनी, जो भाग करने वाला वो सेम नंबर है तो वो सेम है। अगर और हम ये ना उस नंबर तो हम बड़े चीज ना भाग करांगे तो बड़ा नंबर, तो इसका मतलब यह बड़ी है तो यो बड़ा या छोटी फ्रैक्शन। तो हम इसने सीधा क्यों कर कराया करा क्रॉस मल्टीप्लाई था, जो कर 8/9 था और 9/11 था। मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यो 11 यार्ड है, यो 9 यार्ड है, 11 अठे 88 9 नीम 81, क्योंकि नीचे है जो हर है वो तो सेमाना है तो हम उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे। हम सीधा शॉर्टकट के ऊपर कराएंगे 11/88 11/88 9 नीम 81। इनमें यो देखो बड़ा कौन सी या, तो इसका मतलब या बड़ी, ये छोटी है तो इसके कंपेयर या। चलो पर इसमें जो यो है कंपैरिजन इसमें हम लगभग दो दो फ्रैक्शन कर सका। ये देखो एक और एग्जांपल था है और पक्का हो जाएगा। मैंने पहला कंपैरिजन कराया 5 तयो 3 गया 15 4 चौक 16 तो बड़ी कौन सी हुई, मतलब या बड़ी हुई होगी। इन दो का कंपैरिजन करें 6 चौक 24 और 5 पचे 25, इसका मतलब या बड़ी होगी। या इस ते या बड़ी और इस ते या बड़ी, लिखड़ा ना कंपैरिजन था। अगर बाई चांस है नो कंपैरिजन तक है मैं दो दो ली 3 चीज 18 4 पंजे 20 या बड़ी आई। ये मैंने ये दो फ्रैक्शन ली 5 पचे 25 और 6 चौक 24, मतलब या बड़ी आई, इसका मतलब या बड़ी। यो नंबर इस तय बड़ा और यो नंबर इस तय, मतलब यो नंबर इस तय बड़ा, तो इन दो का कंपैरिजन होया। इनके बारे में तुम बता ही नहीं सकते या बता सको, नहीं बता सकते तुम। इन दोया का कर लिया तुमने, इन दोया का कर लिया तो तुमने इन दोया का भी करना पड़ेगा जब लकड़ेंगी तौर पर। इन दोया का भी करके जब तुमने होगा हाँ तीनों फ्रैक्शन हम अलग अलग या बड़ी या छोटी है या बिचली है, अगर 4 हैं तो 4 में तो यो कित फैल हो जाए। अगर अगर कई कई फ्रैक्शन देना
तो तुम दो दो या क्योंकि वो लग गया, अगर दो दो या पहला इस पर करोगे, फिर 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 इस पर करोगे, इस पर करोगे, फिर इस पर करोगे, इस पर करोगे, भाई साहब यो एक रह जाओगे। बड़ी छोटी फ्रैक्शन काटनी नहीं आप। तो दो तरीके हैं मैन है, जो एक तो डिफरेंस वाला, एक 10 से मल्टीप्लाई करके, जरूरी ना हो 10 से मल्टीप्लाई करके हो, 2 से 3 से 4 से। कंपेरिजन वाला मैं तुमने नू बताऊंगा यो लाना कितना, ठीक है, यो लाना कितना। चलो आ गया होगा, और कोई एग्जांपल देख लेंगे और पक्का हो जाएगा। यो देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग क्या अगर चढ़ता हुआ, ये प्लानू देख लो, क्योंकि चारों ऑप्शन में अलग अलग फ्रैक्शन है या सेम है। 3/2, 9/11, 7/9, 8/9। 8/9 है, 9/11 है, 7/9। हाँ भाई अलग अलग है। क्या है अलग अलग, ये देखो शुक्र कराएंगे ना, अलग अलग है। इसमें अलग है फ्रैक्शन, ही में अलग है, ही में अलग है, ही में अलग है यार। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, एक बात बताओ, अगर तुम इन 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला यो करोगे सोल्व, फिर यो करोगे, फिर यो करोगे, फिर यो करोगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर डिफरेंस तक करोगे, जब भी यो करना पड़ेगा, यो करना पड़ेगा, यो भी उसमें भी बना करेगा। ज़्यादा लावांगे हम कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, यो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होया करे, बढ़ता हुआ। मतलब अगर पहली एक है तो उस तक अगली दो पाओगी, दो जरूरी नहीं, दो मतलब इस तक बड़ी पाओगी पहले रीत है। असेंडिंग तन हुआ था वो अगर बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ। तो पहले ऑप्शन में क्या है, 3/2, 9/11। मैंने कंपेरिजन तक 11 11 दिया, 33, 2 नीम 18। भाई पहली तो बड़ी आ गई, दूसरी तो छोटी आ गई, पर असेंडिंग क्यों आ रहा है, असेंडिंग क्यों आ रहा है, असेंडिंग बताइए आ रहा है, या नहीं होती असेंडिंग। असेंडिंग क्यों आ रहा है, बढ़ता हुआ। मतलब अगर यार 33 है तो यार 32 आना था, पर यार था वो छोटा, तो ऑप्शन कट गया एक। हो गया। दूसरे पाओ, 7/9, 9/11। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, यो समझाऊंगा आराम तो मैं, जब तुम सड़ सड़ करोगे ना, चीज आ जाएंगी तुमने प्रैक्टिस कर करके, एक एक दो दो तीन तीन कर दो। जब तुम यो इन्हें देखते ही मुश्किल तो 10 15 सेकंड 20 सेकंड में कर लोगे। 11 से 77, 9 नीम 81। यह चीज होगी भाई बड्डा उस्ताद, यह चीज या मान सका हम। उत्तर नहीं काटा क्योंकि हमने बस इन दो या कंपैरिजन करे, इसका इसका रह गया, इसका इसका रह गया। कोई ना, यो देख लो, 9/11, 8/, 9 नीम 81, 11 8 88। तो यो भी बड्डा आ गया, यो भी ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, इनमें बढ़ूंगा अगले ऑप्शन पे। यो देखो, 9/11 और 8/9, यो तो करे आया था, मतलब यो भी हो सका है। 9 नीम 81, 11 8 88। यो देखो, 7/9, 3/2, यो हट गया, यो हट गया, 7 दूनी 14, 9 27। तुम इन्हें क्यों बचड़ा रहे हो यार, मैंने तीनों चारों सहमत है, क्या कर रहे हो यार। तो तुम तक ये करोगे, मेरी गलती रहेगी। देखो सुनो, चारों फ्रैक्शन है सेम, के हैं सेम, चारों फ्रैक्शन है सेम। तो मैं एक ऑप्शन उठाऊंगा, 3/2, 9/11, 7/9, 8/9। चाहिए डिफरेंस तक कर लो, और चाहिए 10 से मल्टीप्लाई करके कर लो, शुक्र कर लो सेम आऊगा। मान लिया मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके कराया,
10 नीम 90, 10 थे 70, 10 अठे 80, 2 तक गया 15 पे, 11 थे 11 अठे 88, 2 11 कम 11, 9 से 63, 7 9 से 63, 9 अठे 72, 8 9 अठे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सब बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहला बड़ा है टुकर, पहला सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जो है इसका मतलब 7/9 पहला यू हो सके है या यू हो सके है। दूसरे नंबर पर यू 8.1 मतलब 9/11, 9/11 कौन से में यू कट गया, यू ही रह गया जो हमारा उत्तर। चलो आगे, चलो जो देखो ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तुमने इस सवाल में डायरेक्ट नहीं बुझी कि छोटी फ्रैक्शन बताओ या बड़ी बताओ, एक बुझ ली, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन बना दिया, क्या कराया, डिफरेंस काटो, डिफरेंस मतलब छोटी बड़ी काट कर फिर उनका डिफरेंस और करो, वो आओगा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, डिफरेंस का क्या हो गया, एक का मतलब 2/1, मैंने डिफरेंस तक कहूँगा 3/4 का एक, 4/5 का एक, 5/6 का एक, दो बड्डी दिखावा बड्डी या छोटी, मतलब 5/6 बड्डी है, 2/3 छोटी, ईब के कही है उन्हें डिफरेंस कही है, सब तय बड्डी फ्रैक्शन में तय छोटी घटानी है, मतलब 5/6 माइनस 2/3। यो सवाल मैंने था शुरू वाली क्लास में बताया था, एलसीएम लेकर एलसीएम के ऊपर बताई थी, जो दोनों आगे पढ़े मत तो दोनों आगे पढ़े में क्या है, बड्डा कौन सा 6, 6 कम 6 3 के माव है, मतलब मैंने ले लिया 6, इस तक क्या करना डिवाइड, 6 कम 6 एक पे, उस एक ने 5 पे मल्टीप्लाई माइनस 3 ने 6 डिवाइड करोगे तो 2 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1/6, बताओ आया कि ना आया, आ गया, आ गया होगा, ये बड़ा आगे जो देख लो, नुका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी फ्रैक्शन बताओ, इसमें तो कम करियो, ले लेके सवाल कर लिए इसने, इसने तुम खुद करोगे, चलो आगे, यो देखो 0/x बनता है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द फॉलोइंग इज, अगर कोई भी नंबर तुमने x n y z किए भी नंबर, अगर इसका मतलब है क्यों है 0 तो बड़ा है, x बड़ा है 1, या मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, इसका मतलब है जो x है ना वो 0 तक बड़ा है और 1 तक छोटा है, तुम इसी वैल्यू कर लो पुट, जो वैल्यू पुट करके करूंगा मैं, तो मैं इसी वैल्यू मानूंगा इन दोनों के बीच में, जो आसानी तो हो जाए, मान ली मैंने मान लिया 1/2, और ई मान लिया मैंने ईब धरूंगा मैं वो वैल्यू जो 1/2 धरी है, अलग अलग ऑप्शन में धरूँ, जो छोटी आओगी उन्हें छोटी, जो बड़ी आओगी वो बड़ी, मान लिया मैंने पहली एक्स स्क्वायर में धरी, एक्स स्क्वायर का मतलब है 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, तो इसका मतलब ये होता होगा, बताई थी। दूसरा 1/x का मतलब क्या है, 1 में 2, जब यो इसके नीचे यो इसके नीचे यो क्या हो गया ऊपर बात गया, तीसरे में 1/x², 1/x² का मतलब है 1 में 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, यो इसके नीचे यो गया ऊपर, कितना आ गया 4, ये आ जाओ चौथे पे, के है x मतलब 1/2, देखो ये कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, 1/2 बड़ा, 2 बड़ा है, 1/4 बड़ा, तो सब तो बड़ा के 4, मतलब 1/x² बड़ा,
अगर तुमने वेरिएबल के क्वेश्चन आ जाए ना एक्स वाई जेड एन ए पी क्यू, उन्हें क्या करो तुम वैल्यू पुट करके करिए। पर यह जरूर ध्यान रखियो जो अगले ने कही है ना उन नंबर में तो वैल्यू पुट करना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखा था, अगर अगले नेचुरल नंबर पर कही है तो हमने नेचुरल नंबर मानना, उड़े जीरो मत मान लिए क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अगर होल नंबर का है हाँ तो जब जीरो मान सको, पर उड़ा माइनस के मत मान लियो क्योंकि होल नंबर में माइनस के नहीं आते। -1 मत मान लियो, -2 -4। मतलब कहने की बात यह है जिस नंबर मत कहे हमने वे नंबर मानने। अगर इन्हें 0 और 1 के बीच मत कही है तो मैंने इनके बीच में मान्या है। 2 ना लिया मैंने, 3 ना लिया मैंने, -1 ना लिया मैंने, -2 ना लिया मैंने, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन में क्या कही है 0 से 1 के बीच में लेना। आ गया होगा। चलो आगे बढ़िए। जो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 1/2, 2/5, 3, 4, 5, 6 सेम होंगे। सेम होंगे 1/2 ना भाई, 1/3 इसमें नहीं। कोई बात नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, डिसेंडिंग का क्या मतलब है घटता हुआ। चाहे तो इन्हें डिफरेंस पे कर लो, चाहे इसने 10 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन्हें कंपैरिजन तक कर लो। कंपैरिजन तक कराएंगे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीज होता हुआ, मतलब घटता हुआ। और घटता आओगा तो मतलब पहला बड़ी पाओगे दूसरी छोटी। इसमें कंपैरिजन करके देख लो। देखो 1/3, 2/5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर का है, मतलब घटता का है। या तो बड़ी आएगी दूसरी वाली, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो 1/3 और 2/5, इसमें भी सेम है। इसका मतलब ये भी कट गया। नो आया अगर कंपैरिजन टेस्ट का। अगले में देखो, इसमें देखो 1/2, 2/5, 5, 4 ये ऑप्शन हो सका है। चौथा देखो 6/7, 5/6 यो इस मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36, 7 5 35 यो भी हो सका है। तो ये 2 ऑप्शन हो सका है। ईब क्या करूँगा मैं, ईब क्या करूँगा, कौन से 2 उठा लो। ईब मान ले मैंने शुरू की उठाई थी, मैंने आखिर की उठा ली 2। आखिर के ये 2 कौन सी बची हुई, 5/7, 6/7 यो इस मल्टीप्लाई, यो इस मल्टीप्लाई 35 और 42। और ना तो उसने बताया था अगर सेम हो तो जो बड़ा हो बड़ा, जो छोटा हो छोटा। मतलब अगर डिसेंडिंग में कहे तो घटती चीज आओ, लेकिन यार तो बढ़ेगी। देख लो 35 पे तो 42 पे गई, तो इसका मतलब है ये भी कट गया। उत्तर के बच गया था डी, जो था उत्तर। नो कंपैरिजन टेस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आवे। अगर कई फ्रैक्शन दे रहा है क्यों, और सारे ऑप्शन हमें अलग अलग दे रहा है क्यों। चलो आगे जो देखो, विच पार्ट कंटेन्स द फ्रैक्शन इज असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन थे 16, 19, 16, 21, 11, 14 सारा में एक सी। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, 16/19 और 16/21 और 11/14। दोनों हाथ करूँ या दोनों हाथ कर दूँ। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, देखो नो बताऊँ था मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, यो कितना बन गया 160। अगर मैं इसने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 16 दूनी 25 जब भी वो बड़ा चला, 16 दूनी 32 जब भी हो, 11 दूनी 22 मतलब 2। एक बात बताओ, याड़ा आसान बनया या 2 से मल्टीप्लाई करके करूंगा मैं, याड़ा आसान बनया। उत्तर दोनों में होगा ठीक,
पर तुमने मैं समझाने कहता हूँ, जो चीज़ तुमने रट ली ना कि 10 से तो मल्टीप्लाई करके होगा ना, अगर छोटा पड़ा है ना तो 2 थे 3 थे 4 तुम कर सके हो, उससे मल्टीप्लाई करके कराएंगे तो उत्तर सेम आऊगा। ठीक है, पर तुम 10 तक रट रहे हो, तुम 10 तक कर लियो, मैं अपना 2 तक करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ 2 से 3 से 4 से करके देख लीजिए। तो 16 दूनी 32, यो कितना आ गया, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 6 13, 130, 19 133, 1.6 आ गया। 16/21 का, ओहो, 2 तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 नहीं होगा, 32/21, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 16, 21 से कम 21, 11, 21 पंजे 105, फिर तीसरा क्या है 22/14, 14 कम 14, 8, 14 पंजे 70, ये देखो ये दोनों बराबर भी आ गई, तो मैं क्या करूँगा, बराबर आ गई तो मैं क्या करूँगा, इसने पॉइंट ने और आगे 1 पॉइंट आगे सरका दूंगा, मैं 2 पॉइंट आती है उत्तर काट दूंगा अपना, याडे भी 2 पॉइंट आती है उत्तर काट दूंगा। तो मैं तुम समझाना कह रहा हूँ था, लकड़िया हुआ याडे भी थारा 10 से मल्टीप्लाई करके 2 थे 3 थे 4 थे, पर मैं याडे करूँगा डिफरेंस थे, डिफरेंस उड़ा लाना तुमने, चित तुमने नीचे बड़े बड़े दिखे 19, 21, 14, और इनका अंतर भी कम कम आवे, पूरे डिफरेंस तक करोगे वो आसान पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, डिफरेंस तो हम इस जो यो तरीका है इसने हम इस तरह नहीं कराएंगे, तो तुमने नू भी बेरा होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लाना है। अगर छोटी फ्रैक्शन दिखा है तो हम सीधा डिवाइड करके कर सका 10 से मल्टीप्लाई करके 2 थे 3 थे 4, लेकिन जब हर नीचे वाला जब बड़ा हो ना तो उन्हें डिफरेंस तक करने की सोचिए। देखो 16/19 का 16 एज इट इज, नीचे क्या हुआ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 16 और 19 का डिफरेंस कितना 3, 16 और 21 का डिफरेंस 5, 11 और 14 का डिफरेंस 3, यार्ड कितना आया 3 पंजे 15, यार्ड है 5 तिये 15, यार्ड है 3 तिया 9, 3 से 18। ये देखो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ मतलब सबसे पहला सबसे छोटा 16/5, 16/5 वाला मतलब कौन सा है 16/21, तो इसका मतलब पहला या एक कम है ऑप्शन में, चलो आगे हो गया। तो 2 तरीके बताए हैं तुमने, नुबेरा होना चाहिए दोनों तरीके कित कित लागेंगे, तीसरा तरीका अगर वे दोनों यूज नहीं होंगे तो तीसरा लाना है, या ऑप्शन एलिमिनेट बड़ी बड़ी कई फ्रैक्शन दे दे और एक ऑप्शन में अलग अलग दे दें तो हम वो तीसरे तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते, वो भी लाना तुम, चलो कर लोगे आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते जो देखो, विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/4 एंड 3/4, 1 घंटे की क्लास होगी भाई, ये होंगे आज तक। देखो विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन सी आओगी, ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन तय होगा और कोई तरीका नहीं है। देखो पहला क्या है, मैंने ये उठाया ऑप्शन, नीचे क्या है 40, अगर मैं नीचे 40 बढ़ाऊंगा तो कहते मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, यो भी 10 से और यो भी 10 से और यो भी 10 से, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यो 10/40, यो 30/40। ये देखो 9/40 के बीच में नहीं आता क्योंकि याडा होगा 9/40, याडे तो चलती आओगी 1/40, 2/40, 3/40, 4/40, 5/6, 7/8, याडा आई, इनके बीच में तो ना आई, तो ये ऑप्शन कट गई, दूसरे को हमने जाना ना। ईब आ गया दूसरा, ईब है 1000, 1000 क्यों कर बनाऊंगा मैं, 1/4 है नीचे में 1000 बनाना, कहते मल्टीप्लाई करूंगा
250 बटे 1000। और उड़ा क्या करूँगा, अगर 250 करूँगा तो कितना हो जाएगा 750, क्योंकि 250 3/4 है, गुना 250 करूँगा, गुना 250 750 बटे 1000। यो देखो 262 बटे 1000 आओगी यार बीच में, क्योंकि 251 होगा, 252, 253, 255, 266, 261, 262, 750 ही जाएगा, मतलब यह संख्या है बीच में। लेकिन यह नहीं है भाई 752, क्योंकि 250 से लेकर 750 के बीच में लेनी है, वह तो 752 मतलब उस तक चली गई, और हमने चाहिए इनके बिटवीन, इनके बीच में, तो इसका मतलब दूसरा भी कट गया। ये बात आ गई 100 वाली। 100 वाली ने क्यों कर कराएंगे, 100 वाली क्यों करोगे, 1/4 है, मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 से कम 25, 25 100 100 चलती रहेगी 3/4 है, 3/4 में 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75/100। इन दोनों के बीच में कौन सी है, 25/100 है, 26/100 है, 27, 28, 29, 30, 31, 32। और एक और बात ध्यान रखियो, अगर बिटवीन का है ना तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में, अगर मैं इनके बीच में कहूँ ना तो ये नंबर हटेंगे। तो पहला क्या है 24/100, 24 तो यादा होगा, इनके बीच में कितना आया तो ये भी कट गया, तो उत्तर क्या हो गया, चलो आ गया होगा समझ में, मालूम आ गया होगा। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। मतलब इस 3/4 तो बड़ी और 5/6 तो छोटी, कौन सा नंबर है, कुकर करोगे ने, 3/4 कितनी होगी, अरे का 5/6। अगर मैं डिफरेंस तक करूँ 3/4 का मतलब 3/1, 5/6 का 5/1, मतलब कौन सी संख्या जो 3 और 5 के बीच में, ये वो ऑप्शन था हमने। यह भी ध्यान रखियो, अगर मैंने इनमें डिफरेंस वाला रूल लाया ना तो ऑप्शन में मैं डिफरेंस वाला रूल लाऊंगा। 1/2 का डिफरेंस कितना, 1, 4/5 का मतलब 4, 1/2 करूंगा, ऊपर सेम नीचे डिफरेंस, डिफरेंस माने 1, 4/5 का डिफरेंस 1, 2/3 का डिफरेंस 1, 9/10 का डिफरेंस 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/1 1, 4/1 4, 2/1 2, 9/1 9। देखो ये 3 और 5 के बीच में कौन सी है, या है, तो इसका मतलब क्या है 4/5 है बीच में, आया समझ में। अगला करो, ये देखो दो बजे आता ना बताता भाई, क्लास होगी पहला लंबी 1 घंटे तो ऊपर जानी, और ये छोटी छोटी चीज अगर ना समझ में आओ तो तुम क्लास 2 बजे देख सको, क्योंकि मैं 1 बजे इतना आंगा ला दी हूँ समझाने में, दोबारा फिर जी हाँ नहीं करता, और बात जी की भी नहीं है, क्योंकि थारे पे तो ऑप्शन है, तुम 2 बजे 1 बजे देखोगे, दूसरी बार भी देख सको, वीडियो ने कहीं भी देख लियो, ठीक है। वीडियो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फ्रैक्शन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। 23/25 है, गैप तक कर दोगे डिफरेंस तो 23/25, 23/2 हो गए, 14/9, 19/2। इनके दो ऑप्शन और हैं, वे उस अगले पेज पे थे, वे ना हुए, पर कोई बात ना, चारों ऑप्शन आप फ्रैक्शन ये 3 रहेंगे, कर लोगे ना, यो तुम खुद करियो। चलो आगे, यो देखो इतने एक वो भाई बने हैं ये तो, और तक हल करने पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं, आज जो फ्रैक्शन वाले हैं इन्हें नमटा दिया। देखो सुनो, 3/71, 5/91, 7/99, 3/71, 5/91, 7/99। दो तरीके बताए थे, 10 तो मल्टीप्लाई करें,
कर लो ना, नहीं होगा भाई। हुआ था का और की वो कोई ना, हुआ था का, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा भाई। इसमें क्या होगा, थारा टाइम घना लाग जाएगा एकदम तुम, क्योंकि यो अगर इसमें सिंप्लीफाई करने लग जाओ ना, इन तो भाग भाग करोगे। पहला तो ये 91 75 99, पहला ही बड़ी संख्या है। और 10 तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा यो, क्योंकि मैंने अब क्या बताई थी, ऊपर होना चाहिए बड्डा और ऊपर होना चाहिए बड्डा, तो मैं इसने सोता है मल्टीप्लाई करते तो कर सकूँ ईब जाकर, लेकिन ईब भी वो बड्डा बन गया। 99 ने पहले 700 करो, 91 ने 500 करो, 75 ने 300 करो। यो रूल हो गया हमारा हेड फेल। दूसरा डिफरेंस पे, ऊपर एज इट इज, नीचे डिफरेंस। 71 का 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 68। 5 का 91 का डिफरेंस कितना हो गया, 86। 7 का 99 का डिफरेंस कितना हो गया, 92। भाई साहब यो भी फेल हो गया। तो क्वेश्चन क्यों लिया था मैं इस समय, कि तुमने नो कि एक फ्रैक्शन का डंट है, अगर ये दोनों जो रूल बताए हैं अगर ये फेल हो जाए मान ले, तो हम फिर तरीका कौन सा ले आओगे। मैंने क्या बताई थी, कंपेरिजन वाला। कंपेरिजन वाला देखो, 3/71 और 5/93 करी, 91 तिया 27, यो 5 एकम 5, 5 सते, या बड्डी आई, दूसरी वाली बड्डी आई, दूसरी वाली बड्डी है, ठीक बात है। दूसरी का और तीसरी का देख लिया, 5/91 और 7/99। इसने 99 थे, 5 × 45 4, 5 × 45 और 4 49। इसने 99 ने 5 से मल्टीप्लाई कराया है, 91 के 7 की करोगे, 7 एकम 7, 7 नहीं 23, या भी बड्डी आ गई, या इस बड्डी या इस बड्डी। तो हमने इसका भी तो करके देखना पड़ेगा। इसका कराएंगे तो 3/71, 5/5 नहीं, ये है 7/99। 3 × 27 का 7 का असल 2, 3 × 27 है 2 29, 7 एकम 7, 7 उसके 49, या बड्डी, मतलब या बड्डी, या इस बड्डी या इस बड्डी, और या इस या बड्डी। तो मतलब पहला ऑप्शन है ठीक, पहला ऑप्शन है ठीक। ये बात आ गई दूसरे पे, जो थारे पेपर में आवेगा नहीं, और तुमने करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, और मैं बताऊंगा तुम ध्यान दोगे, थारा हुआ टाइम खराब खम्मा खाका। पर एक छोटी सी ऐप रोज चलानी बता दूंगा तुमने, अगर मान ले कुछ भी ना हो, ना तो दस्ता हुआ ना सोता मल्टीप्लाई करके हुआ बड्डा हो जाएगा, और ना यो डिफरेंस तो हुआ, और कंपैरिजन तक करोगे, चल मान ले बाई चांस 1% कंपैरिजन तक हम कर सका, इसकी और इसकी डायरेक्ट सीधी गुणा। हाँ कंपैरिजन तक कर सका। 11 की 157 तक करोगे, 11 7, 11 5 55 और 7 65, 6, 11 कम 11 5 16। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 5 60, 6 बातें 36 42 2 4, 12 कम 12 4 16, जो बड्डा आया। जो ये बड्डा दे रहेगा भाई, फिर इस पर लाऊंगा नहीं, और फिर इन दोनों आप लाऊंगा। यो क्वेश्चन थारे में आवेगा नहीं, और करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अगर मान ली थोड़ा बहुत, अगर तुम मतलब क्या अगर एक ऑप्शन थी, अगर एलिमिनेट करना सीख जाओ ना, अगर इस तरीके तक कर सको थोड़ा बहुत। देखो यार 11 यार 12 यार 13, ऊपर का बता एक एक, लेकिन नीचे कितने कितने बता दिए, गणे गणे। अगर नीचे बड्डा होगा तो नंबर आओगा छोटा, यो बड्डा, यो उसका बड्डा, मतलब यो बड्डा फिर यो छोटा फिर यो छोटा, क्योंकि नंबर चीज उड़ बढ़ती जा यार बढ़ती जा, तो ये चीज छोटी होती है।
यो एक एग्जैक्ट तरीका नहीं है भाई, हूँ बस एक हम ला सका इस पर। यो एक क्या हो गया, एक तुक्का टाइप का हो गया, क्योंकि हम ये अगर इस तरीके से बतावांगे तो इनमें भी यो तो इसमें भी लगना चाहिए, क्योंकि यार तीन बद्ध है, दो बद्ध है, दो बद्ध है, तीन और दो पाँच, दो, लेकिन यार तो घने घने बद्ध है। अगर नीचे घना घना बड्डा है तो मतलब चीज छोटी होती ना, तो नहीं यार तो छोटी ना होती, यार तो बड्डी हो, फिर क्यों कर करोगे। तो यो सवाल तुमने नहीं करना है ना, थारे पेपर में आवे, मेरे पर भरोसा रखियो। जितना कराऊँ ना, ये दो तरीके हैं, तीसरा वो एलिमिनेशन का है, कंपैरिजन वाला, मतलब एलिमिनेशन का कंपैरिजन वाला, और एक वो हर अंश भी बराबर हो, तो थारा समझ में आ गया। इन तीन तरीके से थारा क्वेश्चन नहीं रोकेगा जो भी थारे एग्जाम में होगा, और फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये नो मत मानियो मना आता कोई ना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कराऊं उतना बहुत है थारे दिए, उतना एग्जाम उतना पढ़ के चले जाओगे ना, एक आधा मैंने तो कहता कोई ना सारे क्वेश्चन करोगे, एक आधा क्वेश्चन रहेगा ना तो सारे कर लियो, क्योंकि हरियाणा वाले के बरा के दे दिया करेंगे, इनका कुछ नहीं बेरा, तो इसने बेशक छोड़ दिया। हाँ, इस पे मैंने थोड़ा बता दिया थर्ड, क्योंकि ये थे छोटे छोटे, नीचे भी छोटा था या था, अगर यो तो चल मा लिया अभी सके है तुमने क्वेश्चन पे का अप्रोच कर नहीं सका था मैं, वो तुमने आ गई होगी। अगर दोनों चीज थारा क्वेश्चन ही न बता लेगा जितना वो मैंने बताई है। यो देखो, अवरोही क्रम क्या हुआ, अगर उतरता उतरता मतलब है घटता होगा, घटता होगा तो मतलब डिसेंडिंग। ये करोगे 10-10 लाख है करते हैं, पहला तरीका यो है ना, छोड़ो ना यार, गैप तक कराएंगे। 17/30 का गैप, 17 का 30 का गैप 13, 7/8, 27/23, 11/9, क्योंकि ऊपर ले रखे नू, नीचे हमने क्या करना है डिफरेंस इनका, 8 फिर इसका 23 इसका 9, यो कितना आया 13 एकम 13, 4, 13 दिए 39, यो यो 0 पॉइंट समथिंग आया, यो 23 एकम 23, 4, 40, 23 एकम 23, यो 9 एकम 9, 2, 9 एकम 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, यो 0 पॉइंट समथिंग वाले 0.4 बताई मैंने। तो देखो डिसेंडिंग में लाना है, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, घटता हुआ मतलब सबसे बड़ा पहला, सबसे बड़ा कौन सा पहला है 17/13, तो यह सबसे बड़ी आओगी, उसका पाछा कौन सी आओगी, उसके पाछा कौन सी आओगी, उसके पाछा आओगी या, इसके पाछा मतलब है या आओगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो 17/30 पहले पे, दूसरे पे घटती आओगी तो या 11/20, फिर 27/50, फिर 7/15, ये हमने डिसेंडिंग और रोई क्रम में ला दिया। आया समझ में भाई, मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाई बहनों, भरोसा रखो जितना करा है ना, ये दो तरीके आते हैं, इन पे क्वेश्चन आ लेगा, तीसरा वो कंपैरिजन का, ठीक है, और फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे भाई, ये कल कराऊंगा क्योंकि क्लास होगी लंबी, चलो तो भाई मेरे साथ बने रहियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना, तो कूण में फिर लठ दरिया है, घना कड़ा लगेगा, अब पूरा बाहर है। तो लव यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।